ओम श्री गुरुवे नमः। सभी भक्तजनों का इस मंच पर स्वागत है। भगवान श्री की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आइए सुनते हैं शिव पुराण के पहले अध्याय की इस कथा में ऋषि मुनि हमें क्या कहना चाहते हैं। तो टॉपिक है रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, महाप्राज्ञ महामते शिवरूप सोनक। अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूं, सुनो। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोकों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूं, सुनो। महेशासनी पूर्व काल की बात है। मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूं, अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से यहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ये अक्ष बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मध्यांचल, संदागिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष ऐसा पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाक्ष भी हैं। उन ब्रह्मांड आदमी जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्णों के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोह की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों, विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्य श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर हो उनकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अब इसकी उपमाता को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषयों को सुनो। मैं यहां पर रोकना चाहूंगा, दो बातें कहना चाहूंगा। पहली, इस कथा से यह पता लगता है कि भगवान शिव के ही जीवन का अंश रुद्राक्ष है। आंसुओं की तो सिर्फ एक कथा है। दूसरा, मैं सदा कहता आया हूं कि जब शिव पुराण की कथाएं कही गई होंगी भगवान शंकर के द्वारा किसी ऋषि को, फिर आगे चलती हुई, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं त्रुटियां, कहीं ना कहीं भेदभाव होना निश्चित है। सतयुग में जब होगा सतयुग, तो एज इट इज कथा आगे चली गई होगी, और आगे चलते चलते जैसे जैसे युग बदलते हैं वैसे वैसे
पुराणों के अंदर, वेदों के अंदर भी जो है वो मिक्सिंग होने लगती है, उसमें राइटर जो है अपनी मिक्सिंग करने लगता है। और ऐसा ही ये साफ तौर पर देखने को मिलता है जब राइटर ये कहता है कि जाति वाले, मतलब जाति शब्द का वर्णन वो करता है, रुद्राक्ष भी अलग अलग जातियों के हिसाब से हैं। ये गुरु गोरखनाथ जी ने, भगवान शिव ने कभी भी स्त्री और पुरुष में भेद नहीं किया, तो वो पुरुषों की कोटि में कैसे भेद कर सकते हैं, क्वालिटी में कैसे भेद कर सकते हैं। हाँ, वर्ण व्यवस्था जरूर कभी समाज में आई और उसके अंदर आत्म चेतना कैसी है व्यक्ति की, क्योंकि आत्मा के भी तो डेवलपमेंट है ना, आत्मा का बिल्कुल विकास नहीं हुआ तो वो शुद्र चेतना है, आत्मा का कुछ विकास हुआ तो वो वैश्य चेतना है, आत्मा का और विकास हुआ तो वो क्षत्रिय चेतना है, और आत्मा का और विकास हुआ तो वो ब्रह्म चेतना है। तो ये आत्मा के विकास की कहानी हो सकती है, लेकिन किसी जाति की नहीं। तो यहां पर मैं करेक्ट करना चाहूंगा आपको कि ये किसी भी जाति के प्रति नहीं है, ये आत्मिक चेतना के हिसाब से। और हर व्यक्ति को पता होता है कि मेरी चेतना कहां पर है, ये हर व्यक्ति को पता है। डम से डम को आत्मिक चेतना को सदा फ्लावरिंग की जाती है अपने प्रयत्न से या फिर उस परमात्मा की कृपा से हो सकती है। आइए आगे सुनते हैं। तो बोलते हैं भगवान महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है, वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है, वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो गुणा फल के समान बहुत छोटा होता है, वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है, वैसे वैसे ही अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष के विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है, अतः अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी लोक के मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है। वैसे फलदायिनी दूसरी कोई माला दिखाई नहीं देती। देवी समान आकार प्रकार वाले चिकने मजबूत स्थूल कंठ युक्त उभरे हुए छोटे छोटे दाने वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलाषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिससे उभरे हुए दाने न हो, जो व्रणयुक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिनाने के योग्य छिद्र हो गया हो, वही यहां उत्तम माना गया है। जिससे मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया है, वह मध्यम श्रेणी का रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इस प्रकार जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले, वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति प्राण पुरुष उनका यज्ञोपवीत धारण करे और उसे यथास्थान धारण किए रहे। इसके बाद किस अंग में फिराने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, यह बताकर सूत जी बोले, महर्षियों सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे।
उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुंथी हुई माला धारण करे तथा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे तथा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्ष भारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ आदि को त्याग दे। गिरिराज नंदिनी उमें श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उन्हें पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें। जो रोगी हो, जिनमें दाने ना हो, जिन्हें कीड़े ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छिद्र ना हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलकारी पुरुषों को नहीं धारण करने चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंततोगत्वः चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। भक्तियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हों तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। मैं यहाँ पर और भी बात कहना चाहूँगा। आप देखेंगे कि इस देश का पतन किस तरह से हुआ जब से मार्केटिंग होनी शुरू हुई, चाहे वो रुद्राक्ष माला हो, चाहे और मूर्तियां हों देवी देवताओं की, अलग अलग तरह की माला, यंत्र। और 99% मेरा ऐसा मानना है कि जो मार्केट के अंदर रुद्राक्ष मिल रहा है वो फैक्ट्रियों में सांचों से बनाए गए रुद्राक्ष हैं। रुद्राक्ष के पेड़ से लिए गए रुद्राक्ष मिलना लगभग इस वक्त भी असंभव है। तो फैशन के लिए तो ये रुद्राक्ष काम आ सकते हैं जो मार्केट के अंदर मिलते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष इतना आसान नहीं है मिलना। क्योंकि आपको पौधा कहीं नहीं मिलेगा रुद्राक्ष का आसानी से। हिमालय में हो सकता है रुद्राक्ष के पौधे, जैसा कि उत्तराखंड के अंदर बताए जाते हैं, लेकिन मैंने अपनी आंख से रुद्राक्ष तो बहुत देखे, लेकिन रुद्राक्ष का पौधा नहीं देखा। और रुद्राक्ष भी देखे तो दुकानों पर। तो ये सोच समझ कर लें। और दूसरा, रुद्राक्ष की माला जब तक गुरु के हाथ से या किसी सिद्ध मंदिर में शिवलिंग के ओरा के अंदर ना आ जाए तब तक उसे धारण ना करें, क्योंकि फिर वो निर्जीव है, संजीव नहीं होगी। आगे सुनते हैं। पार्वती रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूं। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। एक वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं और वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। 2 मुख वाले रुद्राक्ष देवेदेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फल को देने वाले हैं। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष
साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालीग्रस्त है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला है तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। पंचमुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। जहां दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंत स्वरूप और अनंत नाम से ही प्रसिद्ध है। देवेशी उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति प्रायण हो अपने बाएं हाथ से में 9 मुख रुद्राक्ष को धारण करता है, वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं। महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवेशी उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को पाता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें, इसमें समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरिजा कुमारी इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों को धारण करने के लिए मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। देखिए यहां पर टोटल जो है 14 तरह के रुद्राक्ष बताए गए हैं। 14 मुंह वाले रुद्राक्ष। हम अक्सर सुनते हैं कि एक मुखी अगर रुद्राक्ष मिल जाए, लेकिन 14 के 14 रुद्राक्षों में अलग अलग मनुष्य के भावों की पूर्ति है। अगर धन चाहिए तो ऐसे रुद्राक्ष को धारण करें, अगर दरिद्रता से दूर होना है तो इस तरह के रुद्राक्ष को धारण करें। तो अलग अलग तरह के बताए गए हैं। आइए अब मंत्र सुनते हैं। पहले को ओम रीम नमः, दूसरा ओम नमः, तीसरा ओम क्लीम नमः, चौथा ओम रीम नमः, पांचवा ओम रीम नमः, छठवां ओम रीम हुम नमः, सातवां ओम हुम नमः, आठवां ओम हुम नमः, नौवां ओम रीम हुम नमः, 10वां ओम रीम नमः, 11वां ओम रीम हुम नमः, 12वां ओम क्रोम शोम रोम नमः, 13वां ओम रीम नमः, 14वां ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रम से 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी तथा जो अन्य दोहकारी राक्षस आदि हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयुक्त होते हैं वे सब
रुद्राक्षधारी को देखकर संशक्त हो दूर खिसक जाते हैं। पार्वती रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। मुनीश्वर भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रसन्न के अनुसार मैंने कह सुनाया। मुनीश्वर हो, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विश्वेश्वर संहिता का वर्णन किया। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस तरह से विश्वेश्वर संहिता संपूर्ण होती है और अध्याय जो है वो ये समाप्त होता है। देखिए, मैं यहाँ पर एक अध्याय सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ, जितने तरह की संहिताएं हैं उतने ही इसके अध्याय होंगे, बाकी टॉपिक्स हैं। एक बात और ऐड करना चाहूँगा दोस्तों, ये कोई ऋषि मुनि, कोई तपस्वी सन्यासी इस पूरी विधि से धारण कर सकता है रुद्राक्ष को। आम व्यक्ति को भगवान को सरेंडर करके और उससे पहले सर्च करे ओरिजिनल रुद्राक्ष की। ओरिजिनल सभी कहते हैं, कोई ये नहीं कहता नकली है। तो भगवान शिव से ही प्रार्थना करें कि भगवान शिव, मैं रुद्राक्ष इतने मुख वाला धारण करना चाहता हूं और ये धारण करने के पीछे मेरी कामना है, भाव है, तो मुझे ओरिजिनल रुद्राक्ष ढूंढने में सहायता करें या प्राप्त करवाएं। ऐसी प्रार्थना बार बार भगवान शिव शंकर से करें और एक दिन जरूर भगवान शिव आपकी प्रार्थना सुनकर उस तरह का रुद्राक्ष आपको ओरिजिनल जरूर देंगे। दुकानों पर लगभग नामुमकिन है ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलना, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरी पर्सनल राय है, किसी के प्रति यह कोई भेदभाव नहीं है, किसी दुकानदार के प्रति मेरी कोई भावना नहीं है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस की बात कहता हूँ। क्योंकि रुद्राक्ष अगर आपके पास जीवन में आ जाए और वो जागृत हो तो आपके जीवन को बदलने में क्षण भर का भी समय नहीं लगेगा। लेकिन लोग रुद्राक्ष की मालाएं धारण किए हुए हैं, लेकिन उनके जीवन में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं दिखता, ऐसा भी मेरा विचार है। आपने इतने प्रेम से इसे सुना, आपका बहुत बहुत आभार। भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही मेरी कामना। अगर यह वीडियो आपको लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे मंच को सब्सक्राइब कीजिए। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।